ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वंदना के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधुओं और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ओर से सप्रेम नमस्ते। आज हम विश्व योग दिवस के अवसर पर आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं। वैसे इस दिन हम सामूहिक रूप से एकत्रित होते थे, जहां योग के आचार्य श्री पवन कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ हमें योग की क्रियाएं सिखाते थे। लेकिन इस वर्ष महामारी के चलते ऐसा संभव हो नहीं पाया है और इसलिए हम आपस में व्हाट्सएप से जुड़े हैं, जिसका श्रेय हमारी आर्य समाज की महिला समाज को जाता है। बंधुओं, वैदिक मान्यताओं के अनुसार योग का मतलब है चित्त को आत्मा से जोड़ना और फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योगिक क्रियाओं से हम अपने अंदर के सारे द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मिटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त योग हमें जीने की कला भी सिखाता है, लेकिन उसके लिए हमें सात्विक आहार, सकारात्मक सोच और निष्काम सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी ने भी वैदिक मान्यताओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था और ये निश्चय था उनका कि योग का आधार 8 अंग हैं, इसलिए इसका नाम अष्टांग योग भी रखा था। और वे 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम के 5-5 उप अंग और हैं, इसकी चर्चा फिर कभी विस्तार से रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि वेस्टर्न सोच एक आई है, उनका काम सिर्फ पैसे ऐंठना है। उन्होंने ठगी की दुकानें खोल रखी हैं। वो सिर्फ सर्वसाधारण को मेस्मराइज करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं और इस योग को उन्होंने केवल कुछ शारीरिक एक्सरसाइजेस तक ही सीमित रखा है। ऐसे में हम सब आर्यों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि इसका हम पुरजोर विरोध रखें और उनको आगे ना आने दें और योग के वास्तविक स्वरूप को पहचानें। धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों को आज ऑनलाइन योग दिवस के अवसर पर मेरी सादर नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आर्य समाज सुंदर विहार के योगाचार्य डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री जी पिछले कई सालों से यहाँ पर योगासन और प्राणायाम सिखा रहे हैं। ना केवल सुंदर विहार बल्कि आसपास की कॉलोनीज के भी बहुत लोग यहाँ पर योगासन प्राणायाम सीखने आते हैं और ये एक्वा प्रेशर के द्वारा भी बहुत लोगों को ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री जी बहुत ही कुशल, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो कि अपना पूरा समय योग के प्रचार और प्रसार में लगाते हैं। ये केवल योगासन सिखाने के लिए जो क्लासेस लेते हैं, इसे केवल अपना आय का साधन नहीं समझते, बल्कि निस्वार्थ भाव से सबके लिए ये एक्वा प्रेशर और योगासन प्राणायाम सबको सिखाते रहते हैं। आज भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे लिए ये वीडियो बनाई है, जो कि जिसके साथ साथ आप मिलकर योगासन करेंगे। और आजकल डॉक्टर पवन कुमार और प्रमोद शास्त्री जी मिलकर आर्य समाज सुंदर विहार में आर्य योग सेंटर चला रहे हैं। पवन कुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वंदना के योग्य मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, आप सभी को सादर नमस्ते। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और इस बीमारी के बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। आइए सभी दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए
प्रार्थना करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद फिर से लंबे निश्वास भर लीजिए। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। ॐ शान्तिः शांति शांति। दोनों हाथों को खूब अच्छी तरह से घर्षण कर लीजिए और धीरे धीरे आंखों पर लगा लेंगे, आंखों को खोल लीजिए। आइए कुछ योगिक क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। शीतलीकरण क्रियाएं, ग्रीवा संचालन सबसे पहले हम करेंगे। इसमें ध्यान रखना, जिनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो वो अपने चेन को चेस्ट पे न लगाए। इसके 3 अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास है धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस सामने, ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ। श्वास को छोड़ते हुए सामने। इस क्रिया को फिर से एक बार दोहरा लीजिए। बहुत आराम से फिर श्वास को बढ़ो, श्वास को छोड़ते हुए। ग्रीवा संचालन का दूसरा अभ्यास है धीरे धीरे सिर को आप अपने राइट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। इसमें ध्यान रखना, शोल्डर को इस तरह से उठाना नहीं है आपको, केवल धीरे धीरे सिर को आप जितना शोल्डर की तरफ ले जा सकते धीरे से ले जाएंगे और वापस सामने की तरफ। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ। श्वास का जरूर ध्यान रखें। श्वास को भरते हुए सामने आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। फिर से एक बार दोहरा लीजिए इस क्रिया को। बहुत सुंदर। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास है ग्रीवा संचालन का ही तीसरा अभ्यास है। इसमें क्या करना है, जिनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो अपने थोड़ी चेस्ट पे नहीं लगाएंगे, चेस्ट पे नहीं लगाएंगे, वो केवल राउंड इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। लास्ट राउंड। वापस। ये हो गया ग्रीवा संचालन। इसके लाभ है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो इस अभ्यास को प्रतिदिन कर सकते हैं और इस अभ्यास से हमें सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को सामने कर लेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को शोल्डर पे रख लीजिए और कोहनियों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ लाएंगे। इसमें ध्यान रखना है शोल्डर को पूरा खिंचाव महसूस करना। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, फिर से श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए 5 बार करेंगे, फिर 5 बार रिवर्स करेंगे। 3 4 5, बहुत बढ़िया। रिवर्स 1, श्वास को भरते हुए पूरा कंधों को, कोहनियों को ऊपर खींचते हुए। 2 3 4 5। वापस रिलैक्स, चेंज। अब दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए और धीरे धीरे शोल्डर को चला लेंगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है शोल्डर ओपन के लिए। धीरे धीरे राउंड करना। रिवर्स 3 बार। वापस। ये जो अभी हमने ग्रीवा संचालन और स्कंद संचालन किया है, इसको हम बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। चलिए आप कुछ खड़े होकर क्रियाएं करते हैं। खड़े हो जाएंगे सभी। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन, कटी संचालन। दोनों हाथों को सामने कर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास को भरते हुए सामने आएंगे। ठीक इसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए इस अभ्यास को 3 से 4 बार करेंगे। 2 3 4। वापस। ये हो गया कटी संचालन पहला अभ्यास। ठीक इसी तरह से दूसरा अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में गैप दीजिए। दोनों आंगुलों को स्पाइन लोअर पे रखना है और धीरे धीरे कमर को चलाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। रिवर्स 1 2 3 4। वापस चेंज। अगला अभ्यास घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने कर लेंगे। जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। बहुत आराम से, जितना यथाशक्ति आपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते, उतना धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। 1 राइट वापस। 2 वापस। 3 वापस। 4 वापस। 5 वापस। रिलैक्स। इसी में दूसरा अभ्यास है। दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए और धीरे धीरे सर्कल घूमिए। 1 2 3 4। रिवर्स 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर नीचे, जितना सामर्थ्य अनुसार, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए। इस तरह से इस अभ्यास को 5 से 6 बार कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। छोटे बच्चों को ये आसन जरूर कराया करें। इस आसन से लंबाई बढ़ती है और पूरे शरीर में रक्त संचालन सुचारू रूप से होता है। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में जितना गैप दे सकते हैं
राइट हैंड को ऊपर कर लीजिए, साइड में 1, वापस दूसरी तरफ 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अगला अभ्यास करें वृक्षासन। जो इस अभ्यास को कर सकते हैं कोशिश करना करने की, जो नहीं कर सकते आराम से खड़े होकर लंबे खड़े श्वास। बाकी से जो कर सकते हो सीधे पैर को ऊपर उठा लीजिए। ये सबसे बढ़िया आसन है मन को एकाग्र करने के लिए। वैसे तो आसनों में बहुत सारे लाभ है, समय के अभाव में और मैं आपको क्रियाएं करके दिखाऊंगा। वापस ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ। जो नहीं कर सकते सहारा लेके अपना कोशिश करनी, ठीक है। अर्ध गति चक्रासन, दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथों के सामने। इसमें दो तरह से कर सकते हैं, एक तो कमर दोनों हाथों को स्ट्रेच होकर रख लीजिए और पीछे की तरफ श्वास की गति सामान्य रखें। एक बार और दोहरा लीजिए। इससे भी दूसरा अभ्यास है, इस अभ्यास को इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे एक बार अब कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे, तो बैठ जाएंगे नीचे आराम से। भद्रासन। जिनके घुटनों में दिक्कत हो इस आसन में न बैठे, आराम से चेयर पे बैठ के आप जो आसन प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर सकते हैं अनुलोम विलोम कर लीजिए, और जो कर सकते हैं वो स्थिति में बैठ जाइए। तो इस तरह से करना है इसको, दोनों पैरों के बीच में जाना और राइट हैंड को एक शोल्डर की तरफ ले जाना, एक हैंड को राइट शोल्डर की तरफ ले जाना और पैरों को जितना खोल सकते चेंज। वज्रासन में बैठ जाएंगे। यही एक ऐसा आसन है जो इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत बनाता है। ये आसन आप कभी भी कर सकते हो इस आसन को, बस बशर्ते जिनके घुटनों में दिक्कत हो इस आसन को बड़ी सावधानी से करना है। वैसे तो इसको जितना हो सके अवॉइड ही करें, बाकी सभी इस आसन को कभी भी आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों अंगूठों को स्पाइन रोड पे रख लेंगे, इस तरह से पंजों को इस तरह से रख लेंगे और धीरे धीरे वापस। जो नहीं कर सकते हैं वो केवल देखें, बैठ के लंबे गहरे श्वास करें या अनुलोम विलोम करें। इस अभ्यास को फिर से दोहरा लीजिए। एक बार मैं इधर से भी दिखा दूँ आपको करना कैसे। दोनों अंगूठों के बीच में इस तरह से क्या करना है, पंजा इस तरह से रखना है और दोनों अंगूठों को बिल्कुल स्पाइन लोअर पे रखेंगे इस तरह से, और शोल्डर को जितना खींच सकते पीछे खींचेंगे और हल्का सा खींचे वापस। यह आसन थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है, कमर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभदायक है।
चलिए अगला अभ्यास। अब पेट के बल लेट के किए जाने वाला आसन। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, समय के अभाव में कुछ ही आसन आपको करके दिखाऊंगा और इसको आप करने का प्रयास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन का होता है मगरमच्छ। ये एड़िया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, आराम की स्थिति में लेट जाएंगे इस तरह से। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, कोहनियाँ पसलियों के साथ में, और धीरे धीरे श्वास को बढ़ाएं। इसमें ध्यान रखना शोल्डर को इस तरह से ऊपर नहीं उठाना है। शोल्डर को जितना हो सके नीचे की तरफ खींचना, एल्बोस पसलियों के साथ में कोहनियों को मिला लेना और ऊपर की तरफ जितना आप आराम की स्थिति में जा सकते हो होल्ड करके रखो। इस आसन को जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। 2 बार और करेंगे इस अभ्यास को, श्वास को भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए डाउन। फिर से एक बार श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल विश्राम की स्थिति में फिर से मकरासन में रिलैक्स करो। अगला अभ्यास शलभ आसन। दोनों हाथों को थाई के नीचे ले जाएंगे इस तरह से। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये स्थिति में भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो उस आसन को करने में उस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को थाई के नीचे ले जाएंगे, थोड़ी आपकी जमीन पे टच रहेगी और श्वास को भरते हुए पैर को जितना ऊपर उठा सकते हो होल्ड करके रखेंगे। वापस श्वास को छोड़ दें। अब डाउन। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अब डाउन, अब डाउन। ये हो गया अर्ध शलभासन। आप करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए और धीरे से पैरों को उठा लीजिए वापस। फिर से एक बार वापस। विश्राम की स्थिति में बालासन में लेट जाएंगे आराम से। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ बालासन। वापस लेफ्ट हैंड की तरफ से करवट ले, पेट के बल लेट जाएंगे। विश्राम की स्थिति में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और लंबे गहरे श्वास 5 से 6 बार। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को शोल्डर के सीट पे ले जाएंगे, सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर दीजिए इस तरह से और धीरे धीरे श्वास को एग्जिट करते हुए चेन को टच करने का प्रयास करें। वापस सर्वाइकल वाले ध्यान रखना है, सिर को नहीं उठाना है।
ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ लॉक कर लेंगे। वापस अगला अभ्यास उत्तान पादासन, दोनों हाथों को कमर के साथ में। इस अभ्यास को 5 या 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को 30 या 45 डिग्री के बीच में होल्ड करके रखना है। श्वास को करते हुए कमर दर्द वाले ध्यान रखना, दोनों पैरों को एक साथ में उठाना है, एक एक पैर को उठाना है। इस तरह से जिनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो, एक पैर को उठाएंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। एक इसी तरह से दूसरी तरफ वापस, बाकी सब दोनों पैरों को एक साथ। वापस धीरे धीरे श्वास फिर से एक बार। अब वापस चेंज। अगला अभ्यास सेतुबंधासन, दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर के साथ में रख लेंगे, धीरे धीरे पेट को ऊपर उठाएंगे। वापस इसको पैर को पकड़ भी सकते हैं। वापस चेंज। विश्राम की स्थिति। लेफ्ट हैंड की तरफ से करोगे, बैठ जाएंगे आराम से। बैठ जाइए, बैठ जाओ आराम से। दोनों हाथों के ध्यान मुद्रा बना लीजिए, आंखें बंद, कमर सीधी। सबसे पहले हम अपने श्वास की गति को सामान्य कर लीजिए। लंबे गहरे श्वास, वापस। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम में बड़ी सावधानी रखनी है। कई बार बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मैंने कई बार पार्क में भी देखा था, करते तो है लेकिन 1 या 2 मिनट करके उठ जाते, फिर सोचते कि हमने प्राणायाम कर लिया। जब तक इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20 मिनट तक नहीं करोगे, तब तक इस प्राणायाम का आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो आज से प्रयास करें, कोशिश करें, प्राणायाम के लिए जितना समय निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। और इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के 72,000 से भी अधिक नस नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। और जब हम श्वास को लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, ये बात तो आपको सभी को पता होगी, जब भी हम श्वास को अंदर लेते तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम नॉर्मल स्थिति में बैठते हैं तो हमारे श्वासों पर ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने प्राणायाम का बहुत ही महत्व अपने शरीर के लिए बताए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। सबसे पहले सीधे उंगली को अंगूठे के मूल में लगा लीजिए, एक आपकी वायु मुद्रा भी बन जाएगी। दूसरा, ये 2 उंगली और अंगूठा हमेशा हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट नासिका को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। और श्वास को भर लेने के बाद इस नासिका को बंद कर देंगे और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे।
ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अब इसको करने का तरीका आपको पता लग गया, शायद आप घर में करते भी होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि इस प्राणायाम को करते समय हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या ले रहे छोड़ रहे, मतलब बोरियत सा महसूस करने लग जाते हैं। यदि ऐसा ये सोच के इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें कभी भी इस प्राणायाम से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन के साथ शरीर को जोड़ना है और सकारात्मक विचार करते हुए कि इस प्राणायाम के माध्यम से मैं अपने शरीर के समस्त नस नाड़ियों को शुद्ध कर रहा हूँ। यदि ये भाव अपने मन में विचार करते हुए इस प्राणायाम को करते हैं, मन से करते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्राणायाम को डेली आपको करना है। आपसे निवेदन है या जो कुछ कह लीजिए, लेकिन करना जरूर है। जिस तरह से आपको भोजन की आवश्यकता होती है ना खाने के लिए, शरीर के लिए, इसलिए ये ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए इस प्राणायाम को करना अनिवार्य है। इसको अपना एक अंग बना लीजिए कि हाँ, मुझे 15 मिनट तो प्राणायाम अनुलोम विलोम तो करना ही है। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी 99% बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करना है। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह से करने लगते हैं। कपालभाति नहीं होता, ये होता है भस्त्रिका का एक रूप होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आरामदायक स्थिति में बैठना है और केवल दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर एग्जिट करना है। ये हो गया कपालभाति। ठीक है, और इस कपालभाति को 1 मिनट में कम से कम 60 स्ट्रोक लगाने, 1 सेकंड के हिसाब से। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा ले, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। श्वास ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी, आपको केवल बाहर श्वास को भगाने में ध्यान देना। जैसे आप श्वास को बाहर भगाते हैं वैसे आपका स्टमक अंदर की तरफ जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। इस प्राणायाम को भी करना है, कपालभाति प्राणायाम। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, ये दिमाग के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। कई बार हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती है, हमारे मस्तिष्क की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो ये भ्रामरी और ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम ऐसा है जो हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है। और इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों अंगूठे कान पे रख लेना है। कान पे रखने का मतलब ये नहीं कि कान के अंदर उंगली डालना, इसमें उंगली नहीं डालना, केवल जो छोटा सा जो पर्दा है इसको हल्का सा बंद करना ताकि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई न दे। और एक तर्जनी उंगली को मस्तिष्क पर रखना है और 2 उंगलियों को आंखों पर, और खूब अच्छी तरह से लंबे करी श्वास को रखना है। इस तरह से इस अभ्यास को भी 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। फिर से एक बार, जिस तरह से बोहरा गुंजन करता है, इस तरह की जितनी आप तेज आवाज़ कर सकते हैं लाउडली करना है। आपको कान को बंद करना, आपका पूरा मस्तिष्क को वाइब्रेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कुछ हिल रहा है। फिर से एक बार, उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण।
आंखें बंद करके रखेंगे और ओम के ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे मन ही मन में। अभी आपने जो भ्रामरी प्राणायाम किया है, ओम का उच्चारण किया है, उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे और साथ में श्वास की गति पर ध्यान रखना है। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। आपका पूरा ध्यान ओम की ध्वनि पर धीरे धीरे श्वास का लेना एवं छोड़ना अनायास होना चाहिए। अनायास का मतलब जबरदस्ती श्वास को लेना नहीं, जबरदस्ती छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अनायास। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। वापस दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, बोलेंगे सभी मेरे साथ बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। ओम शांति। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे समस्त आर्य जगत को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। आज का विषय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं योग है। हमारा देश पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है। हम प्रायः अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं और ये सभी उत्सव किसी न किसी संधिकाल में होते हैं। अधिकांशतः ऋतुओं के संधिकाल में होते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। कोई सूर्य के उत्तरायण की ओर जाने पर है, कोई दक्षिणायन में आने पर है। यानी कि जब भी कोई परिवर्तन दिखाई देता है, हम उसे पर्व के रूप में मनाते हैं। संभवतः इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी एक परिवर्तन काल में चुना गया। यह परिवर्तन काल कौन सा है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के, पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में अपने चरम पर होता है, कर्क रेखा पर चमक रहा होता है और उसके बाद वो दक्षिण की यात्रा आरंभ करता है।
21 जून को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 21 जून वह तारीख है जब सूर्य कर्क रेखा पर अपने प्रचंड ताप के साथ चमक रहा होता है और उसके बाद वह शनै शनै दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ करता है। तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। हमारा स्वभाव है कि हम आयातित चीज़ों को हाथों हाथ लेते हैं। योग हमारी मनीषा का, हमारे देश का एक अत्यंत प्राचीन आदिकालीन परंपरा है योग, जिसे हम भूलते जा रहे थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस योग को संपूर्ण विश्व को समर्पित कर दिया तो हम फिर इसे हाथों हाथ लेने लगे। साथियों, जब कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? कई बार लोग कहते हैं कि एक दिवस मनाने से क्या होगा, हम दिवस मनाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिवस, कोई भी दिवस होता है, हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है उसके महत्व को, हम उसकी चर्चा करते हैं और उसका प्रचार और प्रसार होता है और कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन में यह बात भी बैठती है कि हमें उसे वर्ष भर उस पर आचरण करना है। वास्तव में उसका प्रतिफलित लाभ भी तभी है जब हम वर्ष भर उस पर आचरण करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। हम सब लोग उत्साह से उसको मनाते हैं और फिर वर्ष भर उस पर आचरण करेंगे, ऐसा हम निश्चय भी करते हैं। आर्य समाज सुंदर विहार ने भी प्रातः 8:30 बजे से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जब लोग योग आसन से इसकी शुरुआत करेंगे। साथियों, योग युज धातु से बना है और योग का शाब्दिक अर्थ भी है कि जो मेल कराता है, जोड़ कराता है। लेकिन यहाँ पर यह जोड़ किस चीज़ का है, ये मेल किससे है? ये है आत्मा का परमात्मा से जोड़ कराना, आत्मा से परमात्मा का योग कराना। यह आध्यात्मिक योग है। यह योग कैसे होगा? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है। सूत्र बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है। वह है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करना, निरोध करना ही योग है। यह बहुत सरल और साधारण परिभाषा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है, क्योंकि उन्होंने फिर इसके अर्थ को विस्तार देने के लिए कुछ सोपान बनाए, कुछ अंग बनाए, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। जो लोग सरकारी कामकाज में संबंध रखते हैं वो लोग जानते हैं कि कोई अध्यादेश बनता है तो एक पंक्ति का होता है, लेकिन फिर उस पर कुछ विनियम बनते हैं, नियम बनते हैं। इसी प्रकार यह जो योग का सूत्र है, यह एक पंक्ति का है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, लेकिन फिर इसके उपांग हैं, अंग उपांग बनाए गए हैं। तो योग के जो 8 अंग हैं, 8 सोपान हैं, वह हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप देखेंगे कि आजकल जो योग के नाम से जो प्रचलित है वो 3 चीज़ें प्रचलित हैं। अगर हम किसी से कहें कि हम योग की बात करते हैं तो केवल 3 में से या तो एक की बात समझेगा या 3 समझेगा। वह है कि आसन, योग आसन को ही लोग योग का पर्याय समझते हैं। दूसरा, जो थोड़ा और विस्तार जानते हैं, वे प्राणायाम, और उससे भी अधिक विस्तार अगर देंगे तो ध्यान। इन 3 के अलावा और किसी चीज़ को लोग योग नहीं समझते। ये एक आम जनता की बात है, आम लोगों की बात है।
लेकिन आप देखेंगे कि अष्टांग योग में इन 8 सीढ़ियों में, इन 8 सोपानों में जो आसन है उसका स्थान तीसरा है और प्राणायाम का स्थान चौथा है और जो ध्यान की सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं उसका स्थान 7वां है। यानी कि अंतिम लक्ष्य से, अंतिम सोपान से सिर्फ एक सोपान कम, एक सीढ़ी कम। अब साथियों, आप विचार कीजिए, यदि हमें एक 8वीं मंजिल पर पहुंचना है और हम सीधे ही 7वीं मंजिल पर कूद कर, जंप करके 8वीं मंजिल पर पहुंचना चाहें तो क्या ये संभव है? यदि प्रयास भी करेंगे तो क्या होगा? कुछ दुर्घटना ही हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहें कूद कर, तो शायद चढ़ भी सकें, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी अगर चढ़ेंगे तो कोई कष्ट भी नहीं होगा और बड़ी सरलता से हम उस तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि हम 2, 3, 4 सीढ़ियों के बाद हाँफने लगें, थक जाएं, ना पहुंच सकें, लेकिन जहां तक पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे अवश्य और सही ढंग से पहुंचेंगे। तो आइए आज इसकी पहली सीढ़ी की बात करते हैं, पहले सोपान की बात करते हैं, यम, और दूसरा है नियम। ये 2 सोपान ही ऐसे हैं जो काफ़ी मुश्किल है। जो एक सरल दिखाई देने वाला सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, फिर उसके जो 8 अंग भी बड़े सरल दिखाई देने वाले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें ये 2 जो अंग हैं, यम और नियम, ये शब्द भी, नियम से तो हम परिचित हैं बहुत, लेकिन यम हमें जरा अपरिचित सा शब्द लगता है। अगर परिचित है भी तो एक दूसरे अर्थ में प्रचलित है, जब उसे मृत्यु के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ तो जीवन की बात है, यहाँ मृत्यु कहाँ है? तो साथियों, शब्दों का भारतीय वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय में जो शब्दों का निर्माण होता है वो इस ढंग से होता है कि मूल शब्द, हमारे यहाँ तो अक्षर, एक एक अक्षर अर्थ देता है और उसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाते चले जाते हैं तो शब्दों का निर्माण होता चला जाता है। हम एक शब्द से वाकिफ हैं, नियम। नियम में नि उपसर्ग हटा देते हैं तो यम बच जाता है, या दूसरा भी कह सकते हैं कि यदि यम में नि उपसर्ग लगाते तो नियम बन जाता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन मिलता जुलता अर्थ है। यहाँ भी यम भी एक प्रकार का नियम जैसा ही है और नियम तो नियम है ही है। तो आइए पहले यम की बात करते हैं। यम 5 हैं और उसी प्रकार से नियम भी 5 हैं। यम जो 5 हैं वह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये भी सुनने में बहुत सरल लगते हैं लेकिन आचरण में बहुत कठिन है। सत्य की बात करें तो सत्य बोलना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना सत्य है। और मन, वचन, कर्म से सत्य बोलना, महर्षि पतंजलि ने जो इसका विस्तार किया है उसमें यह कहा गया है कि केवल सत्य वाणी से सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, मन, वचन और कर्म से सत्याचरण करना ही सत्य है। और इसी प्रकार अहिंसा, हम प्राय ये मानते हैं कि किसी को मार देना ही हिंसा है और न मारना अहिंसा है। ये ठीक है, लेकिन अहिंसा का एक व्यापक अर्थ है कि किसी मन, अब यहाँ भी वही बात है कि मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना, मन, वचन और कर्म से किसी हिंसा में लिप्त न होना, यानी कि विचार भी ना आए हिंसा का, किसी को कष्ट भी ना हो, मानसिक पीड़ा भी ना पहुंचाई जाए, तो वह अहिंसा है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है कि चोरी न करना, अर्थात मन, वचन और कर्म से चोरी न करना। यह भी बहुत कठिन होता है। आमतौर पर हम कहते हैं कि हम तो चोरी बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन अगर विचार करें तो मन में हम कई बार ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं
जो चोरी के समकक्ष हुआ करते हैं। तो मन, वचन और कर्म से चोरी न करना अस्तेय है। और अपरिग्रह भी यह है कि जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक का संग्रह न करना अपरिग्रह है। हम जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत संग्रह करना आवश्यक है आज के युग में, लेकिन अनावश्यक संग्रह ये हमारे योग में बाधा का काम करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो कहा कि इसमें अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, इसको अपरिग्रह कहते हैं। और फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आमतौर पर हम ब्रह्मचर्य शब्द आते ही विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य में मान लेते हैं। जो विद्यार्थी है वही ब्रह्मचारी है, या जो विवाहित नहीं है, विवाह नहीं कर रहा है, वह ब्रह्मचारी है। लेकिन ब्रह्मचर्य का एक विस्तृत अर्थ है कि समग्र इंद्रियों पर समग्र संयम के साथ उनका व्यवहार करना, इंद्रियों को संयम के साथ व्यवहारित करना ही ब्रह्मचर्य है। मैंने इन पांचों को बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन इन सब की पांचों की बहुत विस्तृत व्याख्या संभव है की जाती है कि आप सब लोग सुनते भी होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ समय की सीमा है, मैं फिर एक एक पंक्ति में, दो पंक्ति में इसको रख रहा हूँ। अब आते हैं नियम पर। नियम भी 5 हैं। मैं योग के 8 अंगों की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ थोड़े से ही अंगों की चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, ताकि हमें एक आभास हो सके कि वास्तव में ये अष्टांग योग है क्या, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अपनाया है और संपूर्ण विश्व को समर्पित किया है, और हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं। तो नियम भी 5 हैं, जैसे यम 5 हैं उसी प्रकार से नियम 5 हैं। वो क्या हैं? वह हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। साथियों, शौच का अर्थ है शुद्धि से। आमतौर पर जब हम शुद्धि की बात करते हैं तो खाली स्नान इत्यादि, इसी को हम शुद्धि कहते हैं। वैसे तो कोरोना के इस युग में हमें शुद्धि के बहुत सारे मायने बता दिए गए हैं कि कैसे हमको पल पल शरीर को शुद्ध रखना है। लेकिन यहाँ पर भी शुद्धि की जब बात आती है तो कहा जाता है कि मन, वचन, कर्म से हम शुद्ध हों। कर्म से यानी शरीर से तो हम शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को भी शुद्ध रखना है, अपने वचनों को भी शुद्ध रखना है। तो ये बहुत ही कठिन कार्य है। जब भी हम कुछ कहते हैं कि हमें मन से और वचन से भी उसको व्यवहार करना है, तो वहाँ थोड़ा कष्ट होता है, कठिनाई होती है। तो मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना है तो वह शौच है। और संतोष, इसका आजकल बहुत अभाव होता चला जा रहा है। यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध है, हम ईश्वर का उसी में धन्यवाद करें कि हमें जो मिला है वो बहुत है हमारा जीवन चलाने के लिए, और जो नहीं मिला उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। भी आज ही मैं आर्य सुंदर विहार के एक संदेश में पढ़ रहा था, जिसमें स्वामी विवेकानंद को उद्धृत किया गया है। उन्होंने कहा है कि असंतोष क्या है? यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं अगर हम उनको बेलगाम छोड़ दें। अगर हम समुद्र के एक किनारे खड़े हो जाएं तो समुद्र का दूसरा छोर दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से हमारी आवश्यकताओं का आरंभ तो है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो जब हम उसको नियंत्रित करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसी में हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित रहते हैं, तो वह संतोष कहलाता है। तो शौच, संतोष और तप। तप क्या है? आमतौर पर इसके बारे में भी धारणा है कि कोई एक टांग पे खड़े होके ईश्वर का ध्यान करे तो वो तप है, या किन्हीं विशेष मुद्राओं में, या हिमालय की कंदरा में जा कर के कठिन परिस्थितियों में रहकर ईश्वर का ध्यान करे तो वह तप है, इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं हैं। लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने तप की परिभाषा दी है कि हमें हमारे जीवन में जो सुख, दुख, संताप, आनंद, कष्ट, जो ये विपरीत धाराएं आती हैं, उनको सहज रूप से धैर्यपूर्वक उनका सामना करना ही तप है। हमारे जीवन में खुशी है तो दुख भी है। तो ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्व को हम जब धैर्यपूर्वक सहन करते हैं तो वही हमारे जीवन में तप है। शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय।
स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक तो स्व अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना अर्थात मनन चिंतन करना, और दूसरा है सुअध्याय अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, वेदादि पुस्तकों का, वेदादि युक्त ग्रंथों का अध्ययन करना। इसमें वे विद्याएं भी शामिल हैं जो आजकल आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान की विद्याएं हैं, उनका भी अध्ययन करना, और जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं उन वेदादि युक्त ग्रंथों का अध्ययन करना, वह सब स्वाध्याय कहलाता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर में पूर्ण समर्पण, यह भी एक काफ़ी मुश्किल काम है। हम शब्दों से तो कह सकते हैं कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं लेकिन व्यवहार में हमारा समर्पण बहुत मुश्किल होता है। उतना होता नहीं है जितना कि हम कहते हैं, लेकिन योग कहता है, योग के ये 8 अंग में ये नियम का 5वां नियम कहता है कि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होंगे, तभी हम योग के 8वें अंग तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, देखा अभी हमने केवल 2 ही अंगों की बात की, यम नियम। उसके बाद तीसरा सोपान है, तीसरा अंग है आसन। जब यम नियम का आचरण करते हुए हम आसन करते हैं तो उसका लाभ और भी बढ़ जाता है। आसनों की मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह सबसे अधिक प्रचलित है। वैसे आसन के बारे में कहा जाता है यदि हम सुखपूर्वक जिस एक मुद्रा में, एक स्थिति में देर तक बैठे रह सकें, वह आसन है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है इसमें, और चाहे उसमें हम सुखपूर्वक बहुत देर तक नहीं भी बैठ सकते, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो वो थोड़े उसका समय अंतराल बढ़ता चला जाता है और इसका हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो ध्यान इत्यादि करने के लिए तो एक मुद्रा, पूजन अर्चन करने के लिए कोई भी हम चुन लेते हैं, जैसे आलती पालथी मारकर बैठना या कुर्सी पर बैठना। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अनेक आसनों का अभ्यास करते हैं, तो यह आसन हुआ। और उसके बाद प्राणायाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राणों का आयाम। प्राण कहते हैं श्वास को, प्राणवायु। जो श्वास हम लेते हैं उसको बाहर रोकना, अंदर रोकना इत्यादि इन क्रियाओं को करना, ये प्राणायाम कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ श्वसन क्रियाएं भी हैं, उन्हें भी हम प्राणायाम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो विद्वानों का कहना है कि वो श्वसन क्रियाएं हैं, प्राणायाम नहीं है। जैसे कि भस्त्रिका या कपालभाति, ये श्वसन क्रियाएं हैं। जैसे कि व्यायाम और योग आसन का जो फर्क है, वही यहाँ श्वसन क्रियाओं का और प्राणायाम का फर्क है। और फिर आता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो आहार से संबंधित, में इनका ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि समय हो गया है और एक ही दिन सभी चीज़ों की चर्चा करना भी उचित नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के स्वरूप कि यदि हम मनन करने बैठेंगे, विचार करने बैठेंगे तो योग के 8 अंगों पर, तो हमें पता चलेगा कि ये सरल दिखाई देने वाली चीज़ थोड़ी कठिन भी है। लेकिन हाँ, यदि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे तो हम पहुंच सकते हैं। यद्यपि 8वीं मंजिल पर कौन पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है समाधि की अवस्था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसके नीचे के अंगों सोपानों पर तो हम प्रयासपूर्वक पहुंच ही सकते हैं। तो ये हुआ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। फिर उसके बाद धारणा, जब ईश्वर की धारणा की जाती है फिर ध्यान का स्थान आता है, फिर हम ध्यान करते हैं। और उसके बाद समाधि, तो समाधि की अवस्था तक पहुंचता है एक साधक, तो तब हमें पता चलता है कि वास्तव में योग क्या है। तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, योग होता है, तब हमारा ये योग संपूर्ण होता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम कुछ अपने संकल्प लें कि हम कम से कम एक पहली दूसरी सीढ़ी में कुछ आचरण करने का प्रयास करेंगे। पहली दूसरी सीढ़ी में भी हम 1-2 अंगों का जहाँ तक हो सके हम आचरण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम सोचे कि हम सभी कुछ एक साथ कर लेंगे तो ये व्यावहारिक नहीं होता है। हम किसी एक चीज़ का निश्चय करें, फिर दूसरी चीज़ का करें, फिर तीसरी चीज़ का करें, फिर ऐसे करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सुप्रभात, आप सभी को मेरा यथायोग्य नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
और इस दिन को हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन के रूप में मानने के लिए प्रस्ताव रखा था। और योग हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक बेहतर इंसान बनने के लिए करते हैं। तो आइए शुरू करें। पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, जिसमें से पहला आसन प्रणाम आसन होता है। दूसरा हस्तोत्थान आसन होता है। तीसरा पादहस्त आसन होता है। चौथा अश्व संचालन होता है। पांचवा पर्वत आसन होता है। छठे आसन को हम अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। सातवां भुजंग आसन होता है। आठवां पर्वत आसन। नवा अश्व संचालन। 10वां पादहस्त आसन। 11वां हस्तोत्थान आसन। और आखिरी 12वां प्रणाम आसन। अब मैं धनुरासन करूंगी। पहले अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने पैरों को मोड़ें और धीरे धीरे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। जैसे ही आपने पैर पकड़ लिए, आप आगे से उठने की कोशिश करें। फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब मैं निद्रा आसन करके दिखाऊंगी। निद्रा आसन के लिए पहले अपने मैट पर सीधे कमर के बल लेट जाएं। फिर एक एक करके अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अपने हाथों की मदद से अपने पैरों को अपने सिर के पीछे लाने की कोशिश करें। और पैर अपने सिर के पीछे लाने के बाद अपने हाथों को नीचे एक दूसरे से जकड़ लें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। धन्यवाद। ओम। अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मेरी सादर नमस्ते। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। 170 देशों ने इसका समर्थन भी किया। योग की शुरुआत वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है।
योग के संस्थापक ऋषि पतंजलि जी हैं। योग का अर्थ है बांधना एवं एकता में रखना। हमारे देश में योग बहुत ही प्रचलित हो गया है। बाबा रामदेव जी ने भी देश विदेश में जाकर निःशुल्क शिविर लगाकर योग करना सिखाया है। योग करना मतलब शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक अनुभव से गुजरना। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का मिश्रण है। इसका फैलाव आजकल बहुत ही तेजी से हो रहा है। योग द्वारा कई बीमारियों को दूर करना, जैसा कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में प्रदूषण व तनाव की वजह से बहुत ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। विदेशी खान पान का भी प्रचलन इतना बढ़ गया है कि 30-35 वर्ष की आयु में लोग अस्थमा, बीपी, मधुमेह, गठिया, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन सब को दूर करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम, आसन व व्यायाम का करना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय के योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। पूरे व्यायाम को हम प्रतिदिन नहीं कर सकते। अगर सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में 5 से 10 मिनट तक किया जाए तो हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे शरीर हल्का और रक्त का प्रभाव भी बढ़ जाता है। प्रतिदिन व्यायाम हमें खाली पेट सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय खुले पार्क में, खुले हॉल में, खिड़की दरवाजे खोलकर, जमीन पर आसन बिछाकर, सूती कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। प्राणायाम यानी लोम विलोम, कपालभाति, लंबी गहरी श्वास लेना इत्यादि, इन सबको धीमी गति से ही करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया प्राणायाम लाभ की जगह हानि ही होती है। योग हमेशा प्रशिक्षित गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। आर्य समाज सुंदर विहार में 5-6 वर्षों से डॉक्टर पवन कुमार जी द्वारा योग की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल तरीके से सिखाई जाती हैं। आप सभी आकर इसका पूरा लाभ उठाएं और योग द्वारा अपना जीवन अच्छा व्यतीत करें। हमें करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उन्नति आर्य है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं कुछ योग आसन करने जा रही हूँ। उन्नति सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगी। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, इनहेल एंड हैंड्स अप। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग, पुट योर राइट लेग बैक, inhale and look up, exhale, both legs back, knee on the floor, chest on the floor, inhale and lift your upper body. Now slowly come down, ready for Bhujangasana. Inhale, lift up, exhale, now downward dog position. Keep your right leg forward. Inhale and lift up. Both legs forward. Touch the floor with your palms. Hand on your knees. Inhale and straight your back. Exhale and bend. Join your hands. Inhale up. Slowly come down from the pose. अब आपके सामने उन्नति चक्रासन करके दिखाएंगी और उर्दू धनुरासन। सबसे पहले योगा मैट पे आप लेटेंगे और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। यह आपकी पूरी स्पाइन के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। Very nice. Slowly come down from the pose.
धीरे धीरे आसन से बाहर आएं। थैंक यू। योग दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5-6 वर्षों से योग दिवस के पक्ष में आर्य समाज सुंदर विहार द्वारा योगाचार्य श्री पवन कुमार जी एवं उनके सहयोगियों के माध्यम से योगासन का क्रियात्मक कार्यक्रम होता आ रहा है, परंतु इस बार लॉकडाउन के कारण ये कार्यक्रम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आर्य समाज सुंदर विहार की महिला समाज और विशेषता प्रधाना श्रीमती नम्रता रहेजा जी धन्यवाद की पात्र हैं। उन्हें और उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद व शुभकामनाएं। योगासन, यज्ञ और योग तीनों का आपस में गहरा संबंध है। यज्ञ और योग के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। आज की भागादौड़ी में सभी के पास स्वास्थ्य के प्रति समय का बहुत अभाव है। केवल 20 मिनट के योगासन से हमें शारीरिक व्यायाम का पूरा लाभ मिल सकता है और शरीर में रोग निरोधक शक्ति की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। नंबर 2, यज्ञ। जिस कार्य करने से अपने मन को शांति और दूसरों को सुख मिले वह यज्ञ है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरण का शुद्ध होना अति आवश्यक है। वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ हवन सबसे बढ़िया, सस्ता और आसान साधन है। यज्ञ में गाय के देसी घी के साथ और सुगंधित जड़ी बूटियों औषधियों से निर्मित हवन सामग्री के से वातावरण पर्यावरण शुद्ध होता है। योगासन अर्थात स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पर्यावरण को होना अति आवश्यक है। नंबर 3, योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलाप। आत्मा के मिलाप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्राणी मात्र से स्नेह युक्त व्यवहार करना ही योग की प्रथम सीढ़ी है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव योग में बाधक हैं। इससे ऊपर उठकर मानव योग के पथ के अनुसार योग के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सारांश, वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ और शारीरिक स्वास्थ्य और रोग निरोधक क्षमता के लिए योगासन अति आवश्यक है। योग दिवस के पक्ष में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगासन और पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करने का संकल्प लें
तभी ये दिन मनाने का सार्थक होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सभी शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते।